नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो थंबनेल पे एक सवाल दिया है कि पूरा में आधा से भाग करेंगे तो क्या आएगा। अगर आप गणित के छात्र हैं तो यकीनन आप लगा लिए होंगे, लेकिन अब मान लीजिए आप गणित में कमजोर हैं तो हो सकता है कि आपको समस्या हुई हो। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको थोड़ा सा भाग का कुछ नियम होता है वो बता देते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो देखिए, इसके लिए हम आपको छोटा सा कम समय में 3 उदाहरण के माध्यम से पूरी बात आपको समझा देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 12, और अगर 12 में 1 से भाग करें तो उत्तर आ जाता है 12। समझिए, हम वहां पे आते हैं, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा। 12 में 1 का भाग करें तो 12 आएगा, किसी का भी 1 का भाग करेंगे तो वही आ जाएगा। जैसे 10 का 1 में भाग करें तो 10 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 1 से बड़ी संख्या लिख देते हैं तो उत्तर हमेशा 12 से कम आ जाता है कि नहीं। 12 तब आएगा जब 1 से भाग होगा। 1 से ज्यादा किसी भी संख्या से भाग होगा तो उत्तर इससे कम हो जाएगा। यह भाग का नियम है। जैसे अगर हम 12 में 3 से भाग कर दें तो उत्तर और कम हो गया। इसी तरह से 12 में अगर हम 4 का भाग कर दें तो उत्तर और कम हो गया, और 12 में अगर 6 का भाग कर दें तो उत्तर और कम हो गया, और अगर 12 में हम 12 से भाग कर दें तो उत्तर और कम हो गया। तो एक बात यहाँ पे समझ में आती है कि जैसे ही हम 1 से भाग करते हैं तो हमेशा वही जो भाज्य है वही भागफल हो जाता है। लेकिन 1 से जैसे जैसे भाजक बढ़ता जाता है वैसे ही भागफल कम होता जाता है। यह भाग का एक नियम है। इसके अलावा एक दूसरी बात जो कम बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, लेकिन उस पर चर्चा कम होती है, वो ये है कि अगर भाजक 1 से भी छोटा हो जाए, यहां 1 के बाद बड़ा होता चला गया है, अब अगर 1 से छोटा हो जाए तो भागफल हमेशा उससे भाज्य से बड़ा आता है। यानी कि 12 में 1 का भाग होगा तो 12 आएगा, लेकिन 12 में 1 से कम का भाग अगर हो जाएगा तो उत्तर यहां पे जो लिखा है इससे ज्यादा आ जाएगा। तो एक बात यहां पे ये निश्चित हो गई कि अगर 1 से कम से अगर हम भाग दे रहे हैं तो जिसमें भाग दिया जा रहा है उससे ज्यादा उत्तर आएगा, और जैसे जैसे ये संख्या कम होती चली जाएगी वैसे वैसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे नीचे की संख्या बड़ी होगी ये कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे नीचे की संख्या छोटी होती चली जाएगी, 1 से कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे यहां पे ये बढ़ता हुआ जाएगा। अब प्रश्न हमारा मूल क्या है कि अगर हम पूरा में भाग करें आधा का तो क्या आएगा। कुछ नहीं है, बहुत सरल है। बस इसको आप लिख दीजिए। पूरा का मतलब क्या होता है? गणित की भाषा में पूरा का मतलब होता है एक यूनिट को पूरा कहते हैं। अगर परसेंट में जाएंगे, गणित में ही एक परसेंट का चैप्टर होता है, परसेंट में जाएंगे तो पूरा का मतलब 100 होता है। 100 मतलब पूरा। भिन्न में भी पूरा का मतलब 1 होता है, तो हम यहां पे 1 रखते हैं। पूरा का मतलब 1। आधा का मतलब क्या? आधा को दशमलव में लिख दीजिए या फिर भिन्न में लिख दीजिए। तो हम दोनों में लिख करके चेक करते हैं। अगर हम पहले लिख दें दशमलव में तो इसका मतलब हो जाएगा 0.5 हो गया, और अगर हम भिन्न में लिख दें, यहां पे लिख देते हैं भिन्न में, तो ये हो जाएगा 1/2। आधा का मतलब 1/2, 1 में 2 भाग आधा, दशमलव में 0.5। अब इसको हल करने पर जो आएगा वही उत्तर इसको भी हल करने पर आएगा। क्या होगा? दशमलव का नियम यह कहता है कि जब भाग करना हो तो नीचे दशमलव नहीं रहना चाहिए। नीचे दशमलव अगर है तो उसको गायब कर दो, और गायब करने का तरीका क्या है कि जितने अंक हैं उतने दहाई का गुणा कर दो दोनों में। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है तो आपको 10 का गुणा करना है। दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5।
आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 0.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर इधर 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में आप 5 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब कि पूरा में आधा से अगर भाग कर दिया जाए तो आंसर हो जाएगा 2 गुना। क्या आंसर हो जाएगा? 2 गुना। देखो, एक था 2 आ गया, तो इसका डबल हो गया ना, पूरा का 2 गुना हो गया आधा में भाग करने पर। अब यहां पे अगर देखेंगे तो भाग का नियम क्या कहता है कि जो बटे में है नीचे अंश के रूप में, वो चला जाता है ऊपर और गुणा के रूप में हो जाता है। तो 2 एकम 2 बटे 1 बराबर 2। तो दोनों में वही आ गया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पूरे में आधे से भाग करेंगे तो क्या होगा। अब यहीं पे अगर कह दे कि पूरे में 1/4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो वही बात हो गई, पूरा में 1/4 से भाग कर दो, चौथाई का मतलब 25.25। अब दोनों में आप 100 का गुणा कर दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 25, और फिर 25 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो एक में 1/4 का भाग करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मतलब अगर इस तरह की कोई सवाल आपके पास है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भेजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।